शब बारात से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अहम मालूमात के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये वो रात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें मरने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। पता नहीं किसकी ज़िंदगी का पत्ता कट जाए, कौन अगले साल मौजूद होगा नहीं होगा, क्योंकि मौत तो अटल है। और अल्लाह इस रात में बेहिसाब लोगों की बख्शिश भी फरमा देता है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। ये अरब के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां रखने वाला कबीला। यूं कह लें कि बेशुमार और लातादाद हैं जिनकी बख्शिश हो रही है, लेकिन वहीं पर 6 बदबख्त ऐसे हैं, फरमाया इनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, ज़िना का आदी, कता तअल्लुकी करने वाला, तस्वीर बनाने वाला और चुगलखोर, इनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। ये सब एक अलग अलग मौजू के तौर पर बयान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं कता तअल्लुकी के ऊपर बात करना चाहूँगा। रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ देना, ऐसा शख्स, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में फरमाया कि ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सादिक व अमीन फरमा रहे हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। छोटी सी बात पर नाराज़ी हुई, फिर झगड़ों के अंदर बदल गई, और न जाने कितनी हक तलफियाँ हुई उसके अंदर, कितनों की इज़्ज़त पामाल हो गई। अगर अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हुए तो हम किसके दर पर जाएंगे? मौत का पता नहीं है, कौन चला जाए। गुज़िश्ता बरस कितने हमारे साथ थे और वो आज हमारे साथ नहीं हैं। अगले साल हम में से कितने नहीं होंगे। तो ये ना हो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए। एक तो ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक कीजिए, रिस्क में इजाफा होगा, बरकत होगी, लंबी उम्र पाएंगे। और वहीं पर जो आम मुसलमान हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ बेमिसाल होना चाहिए। कता ताल्लुकी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़ायद नाराज़ रहे। यानी 3 दिन से ज़्यादा बाइकआउट करने से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। और फिर फरमाया कि अगर वो इस हाल में मर गया तो वो आग में दाखिल होगा। कितनी सख्त वईद है। तो हम तो जहन्नम की आग एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद मेरी ईगो को हिट किया है किसी ने मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है और तकलीफ़ पहुंची है। मैं समझता हूँ किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है और माफ़ी मांगने वाला बहुत अजीम इंसान है। अल्लाह ने उसको ऐसा अजीम दिल दिया कि उसके दिल के अंदर ये बात ढाली गई कि अपने भाई से रुजू कर लो, और फिर अगर कोई रुजू करे तो उसको माफ़ कर दिया करें। अल्लाह राज़ी हो जाएगा। दुनिया को ना देखें, रिवाज को ना देखें, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते मेरे भाई। कब्र में उतारने के बाद चेहरा किबला की तरफ करवा के फिर वो खामोश हो जाते हैं। उससे पहले तक तो बहुत कुछ है, वो कहते रहेंगे। बस मरने की देर है। कोई फातिहा भी नहीं पड़ेगा, कोई आके आपका हाल भी घर वालों से नहीं पूछेगा। कितने हमारे पास रहने वाले दुनिया से चले गए, उनका तज़किरा भी नहीं होता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत रिवायत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में हर हफ्ते में 2 दिन आमाल पेश किए जाते हैं, पीर वाले दिन और जुमेरात के दिन। अल्लाह ताला सबको बख्श देता है, लेकिन वो जिसने अपने मुसलमान भाई के साथ दुश्मनी रखी है, अल्लाह फरमाता है इसको मैं नहीं बख्शूंगा, इनको छोड़ दो। फरिश्तों को हुक्म होता है, यहाँ तक कि ये सुलह कर लें। सबकी बख्शिश हो रही है, आम दिनों में भी हो रही है, शब बारात में भी हो रही है, लेकिन ये कता ताल्लुकी वाला वहाँ पर भी फंस रहा है, इधर भी फंस रहा है। नॉर्मल डेज के अंदर भी अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद ही नहीं करता। तो आइए आज नियत करते हैं, दिल
دل سے نیت کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صلح کریں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم کسی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کسی نے آپ کی دل آزاری کی، آپ کی عزت کے اوپر حملہ کیا، تو کوئی بات نہیں، بھائی ہے، آپ کی وجہ سے کوئی اگر جہنم میں جائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ظاہر ہے پکڑ تو ہوگی۔ کسی کی عزت کو آپ نے ٹھیس پہنچائی، کسی کے اوپر ظلم کیا، تو قیامت کے دن وہ پھنس جائے گا۔ تو ہمیں دل اتنا بڑا رکھنا ہے کہ میری وجہ سے میرا کوئی مسلمان بھائی جہنم کے اندر ایک لمحے کے کروڑ میں حصے میں بھی نہ جائے، میرا بھائی ہے وہ۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، تو یوں ہی رشتہ داروں کے اندر ہو یا عام مسلمان بھائی ہوں، جو دوست ہیں، قریبی ہیں، جن کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی جھگڑا یا کچھ بھی دل کے اندر ایسی بات ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا عہد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بخشش کا پروانہ جاری فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔